नमस्ते मित्रों। रीट लेवल 2 हिंदी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके असमंजस की जो स्थितियां बनी हुई थी, और जैसा कि आप सभी को पता था कि पहले बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई, फिर आपत्तियां मांगी गई, आपत्तियां हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने दर्ज करवाई, लाखों रुपए का खजाना जो है वो बोर्ड का हम सब ने मिलकर भर लिया। उसके पश्चात एक्सपर्ट ने अपने व्यूज़ रखे, एक्सपर्ट ने फिर कुछ प्रश्नों को डिलीट किया, कुछ के आंसर चेंज कर दिए, ऑप्शंस चेंज कर दिए, है ना। इन सब प्रक्रियाओं के बाद फाइनल आंसर की आई। फाइनल आंसर की से भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे और उसी समय आपसे आग्रह किया था कि हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए, और जहां सच्चाई का मामला है वहां पर, और हमने तो यहाँ तक बात की थी कि ऐसे एक्सपर्ट्स को आजीवन बैन किया जाए, और कहीं न कहीं इस बात का भी जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया, और आप में से हज़ारों हज़ार विद्यार्थी जो हैं उन्होंने रीट दायर की। और वो रीट जो है उसके लिए एक मैसेज मैंने भी ग्रुप में किया था टेलीग्राम में, और आपको एक नंबर शेयर किए थे, आपके लिए एक दो वीडियो भी बनाए थे। उन सब का एक परिणाम जो हमारे सामने मिला जुला आया हुआ है कि बोर्ड ने आखिर ये जो पिटीशन दायर हुई, याचिका दायर हुई, है ना, और इसको बेहतर तरीके से तैयार किया गया, और इस पूरे प्रकरण को सही तरह से हैंडल करने का, अगर मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका श्रेय जो है हनुमान किसान करके हमारे जो युवा शिक्षक हैं, पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों के हित में बात कर रहे हैं। मैं तो मेवाड़ में बैठा हुआ हूँ, मैंने तो केवल आपके लिए आग्रह किया था, आपको सचेत किया था, लेकिन हनुमान किसान ने और उनकी पूरी टीम ने, जो हमारे एडवोकेट हैं सैनी साहब वगैरह, उन्होंने मिलकर जो एक छात्रों के लिए प्रयास किया था नॉमिनल फीस में, है ना, उस फीस में जो प्रयास किया उसका जो है परिणाम हमें सामने को देखने को मिल रहा है, और बोर्ड को जवाब देना पड़ा। बोर्ड ने क्या जवाब दिया है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो पहल की गई है, और पूरी जो एडवोकेट हमारी जो पूरी टीम है, उस टीम ने मिलकर जो प्रयास किया है, हनुमान किसान ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा इस मंच से कर रहा हूँ। और भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने इसके बारे में अच्छा काम किया, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन जो सार्थक परिणाम आया है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो है मित्रों हिंदी लेवल 2 लिखा हुआ अगर आप देख रहे हैं, और इसका आंसर जो है बोर्ड के द्वारा दिया गया है। जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए थे उन प्रश्नों पर आंसर जो है बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो ये जो आंसर दिया गया है, जवाब जो दिया गया है, इसके आधार पर अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो ये पूरी एक पीडीएफ है मित्रों। टोटल 16 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है, 16 क्वेश्चंस को क्या किया गया है, यहाँ चैलेंज किया गया है ना, और उसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए, उनके बात की गई है। 9 प्रश्न जिनके आंसर चेंज कर दिए उस पर, है ना, 4 प्रश्न नो चेंज इन आंसर, 9 प्रश्न में आंसर चेंज नहीं किए, इस पर भी बात की गई है। और 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, तो उसमें से पहले वाले कुछ ऑप्शन सही थे, कुछ के पहले वाले गलत थे, तो कुछ तो ठीक चेंज हुए, कुछ गलत हुए। इन सब के ऊपर हमारे जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी, उन्होंने जो रीट दायर की थी, तो पूरी डिटेल में इसमें जो है पूरा जवाब बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट को दिया गया है। तो उस जवाब में एक एक प्रश्न के ऊपर आप देखेंगे, एक प्रश्न जो था क्वेश्चन नंबर 66, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। शुद्ध वाक्य का चयन करना था। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान पर चल रही है, और काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ एक फाइनल आंसर की में आंसर आया था, कौन सा, सी आया था। तो बोर्ड ने भी इसी को कहा है, और जो ऑब्जेक्शन करने वाले हमारे जो साथी हैं उन्होंने डी माना है। लेकिन इस जवाब में बोर्ड ने अपनी ही जो है बात चलाई है। निश्चित तौर पर एक्सपर्ट ने अपनी ही बातों पर वो जो है अडिग रहे हैं, लेकिन देखिए आने वाले समय में क्या होता है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, इसमें ये कह रहे हैं इस प्रश्न को जो डिलीट कर दिया वो गलत किया था, इसलिए हमने ऑब्जेक्शन आप सभी से लगवाने का आग्रह किया था कि जल के बिना जीवन संभव नहीं, ये बिल्कुल संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। अब बोर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, बोर्ड ये कह रहा है कि हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, पेज नंबर 9 से 12 में पेज नंबर 30 प्रश्न नंबर 69 उत्तर सी सही है। वो यूँ कह रहा है कि ये जो हमारी रचना एवं प्रबोध एक बुक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वाली जो बुक है, इसके पेज नंबर 30 पर मैं टटोल रहा हूँ, तो मुझे तो कहीं ऐसा से दिख नहीं रहा
है ना। मैं पेज नंबर 30 पर ये संबंध बोधक वाला एक पूरा खंड है और ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जो है 2 आंसर सही है, मतलब उनके अनुसार ये वह ईमानदारी से काम करता है, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। ऐसा बोर्ड के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई ये ए और डी दोनों ही सही थे, इसलिए हमने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। और उन्होंने जो यहाँ पर बात की है कि इस वजह से हमने, पर मुझे तो इसमें कहीं वो चीज़ दिखी नहीं, से कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये पूरा यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय का पूरा भेद और उसके सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मुझे तो कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी जो है मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं, गलत डिलीट किया है इसको। फिर देखिए प्रश्न नंबर 70 के ऊपर भी उन्होंने अपनी ओर से जो है एक आर्ग्यूमेंट रखा है कि यहाँ पर जो है इसको इसलिए डिलीट किया गया, जातिवाचक भाववाचक वाला प्रश्न था। इसके बाद एक प्रश्न जो है मित्रों वो छठता वाला और ये वाला थाई प्रश्न, इसको जो है इस पर भी इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। फिर देखिए प्रभा एक सुशील कन्या, इसको भी डिलीट कर दिया उन्होंने, ठीक है, इस पर भी अपना एक आर्ग्यूमेंट रखा है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूँ। साहचर्य विधि वाला जो मामला था मित्रों, मॉन्टेसरी विधि को ही सही माना है इन्होंने। यहाँ पर हिंदी शिक्षण, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन और माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, ये 2 पुस्तकों के आधार पर अपनी बात को यहाँ पर रखा है। तो कुल मिला के ये जो आंसर आया है, स्वाभाविक है कि बोर्ड ने अपनी ओर से ही बात की है। तो अब हो सकता है निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी जो बात है कि फाइनल आंसर बी बताया गया है और पिटिशनर कह रहे हैं कि ए होना चाहिए, तो इसमें भी उन्होंने अपनी ओर से आर्ग्यूमेंट रखे हैं। तो बोर्ड ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे यूँ मानना है कि भाई अब जो है अगली बहस में आप देखिएगा कुछ इस पर और मंथन चिंतन होगा और कहीं न कहीं छात्र हित में कुछ अच्छा होगा, ऐसा हम कल्पना करते हैं। जब तक हम लड़ेंगे नहीं मित्रों तो कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। अन्याय के खिलाफ, आपके साथ अगर कोई ज्यादती होती तो उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। और जब हम सशक्त हाथों में रहकर ये लड़ाई करते हैं, सशक्त निर्देशन में ये लड़ाई कर रहे होते हैं, तो इसका फायदा हमें मिलता है। कुछ विद्यार्थियों ने उस समय कमेंट करके यूँ कहा था कि सर आप वो कमेंट बहुत जल्दी से पढ़ जाते हो जिसमें आपका कमीशन निर्धारित है। मतलब अब मैं क्या कह सकता, हजारों हजार तरह के विद्यार्थी होते हैं और आप मधुरम हिंदी के जो विद्यार्थी, उन्होंने जो कहीं न कहीं मेरी बात को मानते हुए, मैंने हर वीडियो में ये कहा था कि मेरा वकील साहब से कोई सीधा संबंध नहीं है ना, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और जब आप अपनी बात उनसे बात करके संतुष्ट हो तो ही आप उनको फीस देना, क्योंकि मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है मित्रों। परमात्मा ने खूब कृपा कर रखी, आपकी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए कमीशन वाले कार्यक्रम की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन आपको जगाने का काम मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूं, और ये इसका परिणाम है कि कहीं कहीं बोर्ड को भी जवाब देना पड़ा और अब अगली बहस में कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बच्चों को गुमराह किया और अभी तक उनकी जो है याचिकाएं कहाँ हैं पता ही नहीं है। तो हनुमान किसान की ओर से जो प्रयास किया था, जो सैनी साहब वगैरह पूरी जो टीम है, उनका प्रयास जो है धरातल पर सामने दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार पुनः आपके हित में कुछ अच्छा हो, ये मैं मंगल कामनाएं करता हूं। और आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह के जो मुद्दे हैं और हिंदी का शिक्षण है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा पाऊं मित्रों। तो एक बार पुनः पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। याचिकाकर्ता जितने भी हमारे मधुरम हिंदी के अभ्यर्थी हैं या अन्य चैनल से जुड़े हुए या हिंदी के हमारे जो अभ्यर्थी हैं, वे सब जो हैं उनका हित हो, उनका मंगल हो, ऐसी कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।